सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है। पाकिस्तान के शाहीनों ने तारीख रकम कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान के जितने तैयारे वहां पर भेजे गए थे उन सबको एजाज़ दिए गए हैं। 2 ट्रॉफीज़ पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब रहा है। वो 2 ट्रॉफीज़ कौन सी हैं? पाकिस्तान के तैयारों ने आखिर ऐसा क्या किया था, ऐसी क्या चीज़ दुनिया के सामने रख दी थी जिसके बाद GF-17 थंडर को भी ये प्राइज़ दिया गया। उसके बाद हमारा जो हरकुलस तैयारा है उसके नाम भी एक एजाज रखा गया। आखिर इन तैयारों के अंदर क्या खसूसियात थी, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि उसी एयर शो के अंदर किस तरह से भारत का जहां पर कोई तैयारा मौजूद नहीं था वहीं पे उनके एयर चीफ की शदीद बेइज्जती हुई है। वीडियो आ चुकी है। पाकिस्तानी कमांडर ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत को शर्मिंदा होना पड़ा और ये मुलाकात जो कि पाकिस्तान के कमांडर की जानिब से और भारतीय एयर चीफ की जानिब से हुई है, इस इंटरेक्शन के अंदर क्या निकलकर सामने आया है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के एक दावे के ऊपर जो अमेरिकी सदर हैं उसने मोहर लगा दी है। भारत के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा जो बम है वो फोड़ दिया गया है। ये बम कौन सा है और पाकिस्तान किस तरह से एक बार फिर से सच्चा साबित हुआ है। उन राफेल पायलट्स का क्या बना जो कि भारत क्लेम करता है कि हमारे नहीं गिरे और पाकिस्तान कहता है कि हमने उनको मार दिया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे तसबीसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब से पाकिस्तान की GF-17 थंडर ब्लॉक 3 स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे पाकिस्तान से उड़े थे, तब से तमाम तर नजरें उनके ऊपर थी और उसके साथ C-130 हरकुलस जो कि दिखने में ही सबसे मुनफरिद था। उसका डिजाइन यूं बनाया गया था कि वो हमारी पाक फजाइया की जो एक उनका कॉन्सेप्ट है शाहीन का, उससे मुताबिकत रखता था, उनकी अक्कासी करता था, क्योंकि उसको एक उकाब की शक्ल दी गई थी, उसके आगे आंखें लगाई गई थी और यही वजह है कि उसको एजाज दिया गया है। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने क्या किया, ये यहां से उड़े और बगैर रुके जाकर इन्होंने ब्रेक लगाई बर्तानिया में। बर्तानिया में जिस जगह पे इन्होंने ब्रेक लगाई है वहां से पाकिस्तान का फासला 6000 किलोमीटर बनता है और ये बगैर रुके इतना फासला तय करना एक खुद रिकॉर्ड है। मतलब कि ये एक अलग से गैर मामूली बात है। इसीलिए ये जो GF-17 थंडर है इसको एक प्राइज दिया गया है और वो प्राइज है मीट द स्पिरिट के नाम से। एक ट्रॉफी जो है इसके नाम कर दी गई है। इसने हवा में उड़ के ये ट्रॉफी जो है वो कमाई है और ये ट्रॉफी उन तैयारों को दी जाती है जो कि इस तमाम तकरीब की जो असल रूह है, इसका जो असल जज्बा है उसके साथ जो है उसको उसकी अक्कासी करते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तानी GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की स्किन थी, जिस खूबसूरती से उसको डिजाइन किया गया था, उसके बाद जाकर ये बताया गया है कि ये उस शो की जो रूह है, उसका जो जज्बा है वो बन चुका है। और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसकी तारीफें पूरी दुनिया कर रही है, मतलब वहां की जो रॉयल एयर फोर्स है, यूके की एयर फोर्स है, वो भी कह रही है कि ये दुनिया का मोस्ट डेंजरस तैयारा है और हमारा ये फेवरेट है। मतलब बर्तानिया की एयर फोर्स का फेवरेट जो तैयारा है वो पाकिस्तान का GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। और उसके बाद दीगर उन्होंने जो तारीफें हैं वो पाकिस्तान की हैं। कतरी वहां पर पाकिस्तानी तैयारों के मदाह हो चुके हैं। वहां जितने लोग थे वो रुक रुक कर देख रहे थे इन तैयारों की जानिब, जिन्होंने तमाम तर देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर रखा था। जहां पे पाकिस्तान के तैयारे रखे गए थे वहां पर लोग जो हैं वो देखने वाले सवालात भी कर रहे थे, लेकिन किसी और जगह पे इतना रश नहीं देखा गया। रिपोर्टेडली तमाम तर चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन C-130 हरकुलस जिसने भी अपने नाम एक जो एजाज है वो किया है और पाकिस्तानी फजाइया को 2 बड़ी कामयाबियां मिली हैं। C-130 हरकुलस है जिसको उकाब की शक्ल दी गई थी, उसने कनकरस द एलिगेंस ट्रॉफी का जो अवार्ड है अपने नाम किया है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था और खूबसूरत था, दिखने में दिलकश था और इसीलिए इसको ये एजाज जो है वो दिया गया है। ये जो एजाज इसको मिला है, ये ट्रॉफी जो इसको दी गई है, ये उन तैयारों को दी जाती है जो कि दिखने में सबसे ज्यादा मुनफरिद होते हैं और जो कि उस शो के थीम के मुताबिक होते हैं। इस दफा का 2025 का जो थीम था रियाद का वो ये था कि आइज इन द स्काई। तो उसके मुताबिक जिस तरह से जो ये तैयारा डिजाइन होकर यहां से गया था और उसके पीछे फिर जिस तरह से हमारे दीगर तैयारों की तफसीलात अवेजा की गई थी, उसने वहां के जजेस का दिल जीत लिया और पाकिस्तान को ये ट्रॉफी दे दी गई। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या है, हुआ ये है कि वहां पर भारत का कोई तैयारा तो मौजूद नहीं था। पाकिस्तान का अगर हम हमारा खुद तैयार करदा जो तैयारा है GF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो वहां पर भेजा गया है, तो भारत को भी चाहिए था कि अपना तेजस भेजते और तेजस भेज के पूरी दुनिया को बताते कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, हम भी उसके मुकाबले में अपना एक तैयारा रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही वहां पर तेजस आए, ना ही वहां पर राफेल आए। फ्रांस ने भी कोई
कोई और तैयारा भेज दिया है। तो ऐसे में हुआ क्या है, वहां पर उनके जो एयर चीफ हैं वो मौजूद थे, मतलब उन्होंने अपनी जो शिरकत है वो तो नहीं की ऑफिशियली, लेकिन वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए, एनालिसिस काम करने के लिए, कि देखने के लिए दुनिया के पास क्या क्या चीजें मौजूद है, वहां पर वो आए हुए थे। और वहीं पर पाकिस्तान के नेवी के चंद कमांडर्स भी मौजूद थे, जिनके अंदर पाकिस्तान नेवी के कमांडर वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी भी मौजूद थे, जिन्होंने फिर उन इंडियन एयर चीफ के साथ मुलाकात की है। बाकी लोगों से भी मुलाकात की गई, लेकिन इन्होंने तंज किया। इन्होंने उनसे पूछा कि हैव यू सीन आर JF-17 थंडर ब्लॉक 3, यानी कि आपने हमारा ये जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है इसको देखा है? तो उन्होंने फिर कहा हाँ देखा है। मुझे लगता यह है कि लाजमन वो शर्मिंदा हुए होंगे, क्योंकि ना तो उनका अपना तैयारा वहां तक पहुंच पाया है जहां पे पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, मतलब जहां पे पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है वहां तक आप लोग पहुंच भी नहीं सकते, और उसके बाद पाकिस्तान वहां पे परफॉर्म करके एक जो कामयाबी है वो समेट रहा है, एक एजाज अपने नाम कर रहा है, लेकिन आप लोगों का तैयारा नहीं है। तो आप सोचिए शर्मिंदगी का मुकाम क्या होगा उस एयर चीफ के लिए, जिसको पाकिस्तान का नेवी का एक कमांडर जो है वो यूं तंज कर रहा है। उसको समझ तो आ गई होगी, लेकिन क्या कहें, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान का हौसला यूं बुलंद है। आप देखिए कि उनकी जो कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान का बात करने का कॉन्फिडेंस, ये उस वक्त आता है जब आपको पता हो कि आप फाते हैं, आपने जंग जीती हुई है और आप मुस्तकबिल में भी इनका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ये वो कॉन्फिडेंस है जो कि पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है, और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करके तमाम तड़ियां हैं वो लगा देता है। अदरवाइज हम लोग भारत का मुकाबला यूं ना कर सकते, किसी और मुकाम के ऊपर भी भारत हमारे से आगे निकल जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से शदीद जो बेइज्जती है वो भारत की कर दी है। तो वहीं पर अमेरिकी सदर भी जो है वो भारत के ऊपर एक बम फोड़ बैठे हैं, और वो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि 4 नहीं 5 जो राफेल हैं या तैयारे हैं, उन्होंने जो उनके अल्फाज थे वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा क्या है, कहते हैं कि ये जंग जब मैंने बंद करवाई पाकिस्तान और इंडिया की, वो इसलिए करवाई क्योंकि वहां पर तैयारे तबाह हो रहे थे। अब तैयारे किनके तबाह हो रहे थे, पाकिस्तान के तैयारे या एयरक्राफ्ट जो हैं वो तो नहीं गिराए गए। ये बात तो उनकी अफवाज भी मानती है, मतलब कि जो भारतीय अफवाज है वो भी ये कहती है कि हमने उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक नहीं किया और पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया। लेकिन इसके मुकाबले में वो ये भी मानते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं, और अब जो अमेरिकी सदर हैं उनके पास जो नंबर पहुंचा है वो 5 का है, मतलब वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के सदर हैं, उनके पास इंटेलिजेंस आती रहती है, उनकी बड़ी हैवी किस्म की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं, ऑब्वियसली भारत के अंदर भी ऑपरेट करती हैं, तो उनके पास तमाम तर मालूमात मौजूद होती है। तो उनके मुताबिक 5 तैयारे गिरे हैं, वो तैयारे किनके हैं वो आपको पता लग जाना चाहिए, मजीद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात यह भी है कि अगर वो तैयारे गिरे हैं तो उनके पायलट्स कहां पर गए। पायलट्स के हवाले से पाकिस्तान पहले से क्लेम कर चुका है कि 3 या 4 जो है वो हमने मार दिए हैं, और दीगर जो है वो जख्मी अस्पतालों के अंदर पड़े हैं। अगर ये बात गलत है तो आप लोग उन पायलट्स को मीडिया के सामने लेकर आओ और पूरी दुनिया के सामने ये रखो कि किस तरह से पाकिस्तान आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर आप नहीं करते तो हम लोग इसी बात को जो है वो दोहराते रहेंगे कि पाकिस्तान फातेह हुआ है और आप लोगों को एक बार फिर से हजीमत उठाना पड़ी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।